बंजारा हिल्स के वीआईपी जोन में एक मंदिर गिरा दिया गया था। नाम था पेद्दम्मा टेम्पल और लोकेशन है एमएलए क्वार्टर्स। और अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार से पूरा हिसाब मांग लिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक लीगल सवाल नहीं है, ये लोगों के आस्था का भी सवाल है। तो कोर्ट ने एक डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करना ही पड़ेगा, जहाँ पे मंदिर किस वजह से तोड़े, कौन इसकी परमिशन दिए, क्या ये सच में एक इमरजेंसी थी, और क्या ये पर्टिकुलर हरकत करने से पहले वहाँ के जो डिवोटीज थे, मतलब जो ये पूजा करते, क्या उनको पहले इन्फॉर्म करे। ये सब कुछ एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी बोल के बोले। अगर फिलहाल की कंडीशंस में बात करें तो कोर्ट ने इंश्योर किया है कि जो भगवान की प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसको वहीं प्रिजर्व किया जाए और आगे जो ऑर्डर्स है वो आने तक इस पे कोई भी कुछ हरकत नहीं करेगा। और जो पर्टिकुलर नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो दी गई है 18 अगस्त। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि मूर्ति को बिना रिचुअल्स के हटाना क्या रिलीजियस प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं था। पिटिशनर ने कोर्ट में 3 डिमांड्स रखी है फिलहाल अब ये हरकत के बाद। मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए सेम जगह पे बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के, मतलब कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो सेकंड बात है वो ये कि जुडिशियल प्रोब हो, किसने ऑर्डर दिया, किसने एग्जीक्यूट किया और क्या रूल्स वायलेट हुए थे, ये सब चीज के बारे में बातचीत होना। और जो तीसरी बात है वो ये कि मूर्ति का रीइंस्टॉलेशन होना, मगर ऐसे रैंडमली नहीं, पूरे वैदिक रिचुअल्स के साथ। मतलब जिस तरीके से नॉर्मली एक पूरी जो टेम्पल है जैसा मतलब शुरुआत होती, फिर से वैसा शुरू होना। और यहाँ पे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये डिमोलिशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट नहीं था, ये आस्था पर डायरेक्ट अटैक था। पेद्दम्मा टेम्पल सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, वो लोगों की श्रद्धा थी। वहाँ पे जो लोग रहते वो बहुत आस्था से वहाँ पे पूजा करते थे, मगर ऐसी हरकत करने के बाद उनकी आस्था को ठेस पहुंची। और यहाँ पे कोर्ट में ये भी बोला गया था कि बहुत लोग वहाँ पे मन्नत मांगते थे और जो फेस्टिवल्स रहते थे वहाँ पे बहुत भारी मतलब एक भीड़ आती थी। अब ये हरकत के बाद ना उन सब को तकलीफ पहुंची है। सरकार ने अभी तक भी जो जस्टिफिकेशन है वो मतलब जैसा लोग चाह रहे वैसा जस्टिफिकेशन दिया नहीं है। मतलब कि क्या ये लैंड क्लियरेंस था, क्या मंदिर इलीगल थी, और डिवोटीज थे वहाँ पे, क्या उनको पहले से इन्फॉर्म करे या फिर नहीं करे, और क्यों नहीं करे। और ये पर्टिकुलर डिमोलिशन इतनी सेंसिटिव चीज है तो इसके अंदर मतलब एक डिटेल्ड केस स्टडी होने के बाद ऐसा करना था, बस रैंडमली ही क्यों कर दिए। ये सब चीज के बारे में सवाल करो बोल रहे। अब यहाँ पे इन सब बातों के साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर कोर्ट रिकंस्ट्रक्शन के और रिचुअल्स की बात अगर मान ली तो क्या ये प्रेसिडेंट बनेगा, मतलब क्या ये आगे आने वाले जितने भी मंदिर होंगे उसके लिए एक लीगल प्रोटेक्शन बनेगा, या फिर ये बस एक वीआईपी एरिया में है और ये जो पर्टिकुलर मंदिर है इसके बारे में ज्यादा भीड़ में लोग आए थे इसीलिए हुआ। मतलब कि अगर कुछ आगे ऐसी हरकत हुई तो वहां पे क्या ऐसे ही रूल्स अदा करेंगे, या फिर बस वहां पे ऐसे ही उसको कंस्ट्रक्शन तोड़ देंगे। या फिर ये जो पर्टिकुलर अब जो कोर्ट की सुनवाई आएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पर्टिकुलर जो अगस्त 18 है ये मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एरिया के सब लोग वेट कर रहे कि अगस्त 18 को कुछ अच्छी सुनवाई आए। सो अगर इन कंक्लूजन बात करें तो पेद्दम्मा टेम्पल का जो डिमोलिशन था वो जस्टिफाइड नहीं था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कोर्ट है उसके ऊपर एक बिलीफ है कि वो मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके पक्ष में एक वर्डिक्ट देगी, और यहाँ पे एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे जैसा लोगों को लगा, और ये बहुत वैलिड बात है। अब इस चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? क्या अगस्त 18 को कोर्ट अपने हक में, मतलब बंजारा हिल्स वालों के हक में एक वर्डिक्ट देगी, या फिर ये जो मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ये जो हरकत चल रही क्या ये ऐसे ही चलेगी? सब कुछ कमेंट करके बोलो। जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।